नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम देखने वालों को मेरी तरफ़ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दुआ करती हूँ कि अल्लाह जल्ला शानुहु आपकी तरफ बढ़ने वाले हर शर को खैर में बदल दे। आमीन सुम्मा आमीन। आज का हमारा सबक शर्र यरा से है। पढ़ना शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तख्ती का नाम है ख़ात्मा इजराए कवाइद, यानी जो कायदे हम ख़त्म कर चुके हैं उसका हम इस तख्ती में इजरा करेंगे, और उसके साथ साथ चंद एक नए कायदे भी हमने इसमें पढ़े। तो आपसे गुजारिश है कि आप उसे अच्छे से याद कर लें ताकि तजवीद के साथ कुरान पाक पढ़ने में आपको आसानी हो जाए। आसानी से आप कुरान पाक तजवीद के साथ पढ़ लें। तो जोड़ करना शुरू करते हैं। शीन गा ज़बर शर, गा या दो ज़बर गई, शर गई, या ज़बर या, शर गई या, गा ज़बर गा, शर गई यरा, हा उल्टा पेश हु, शर्गई यराहु, वक़फ़न शर्गई यराह, वक़फ़न शर्गई यराह। शर्गई यराह में चंद बातें समझने वाली है कि रा, पहली रा के ऊपर जो तीन दंदाने वाली अलामत है, इस तीन दंदाने वाली अलामत को तशदीद कहते हैं। और जब भी किसी लफ्ज़ पर यह तशदीद आ जाए तो उस लफ्ज़ को मुशद्दद कहते हैं। और जब तशदीद आ जाए तो उसके जोड़ कैसे करेंगे? एक मरतबा पीछे वाले लफ्ज़ के साथ मिलाकर और एक मरतबा ख़ुद, और ऐसे पढ़ेंगे। शीन गा ज़बर शर, गा या दो ज़बर गई। या के साथ इसलिए मिला है क्योंकि या के ऊपर भी क्या है? तशदीद है। या के ऊपर भी तशदीद है, इसलिए या के साथ मिलाएंगे। और दूसरी बात कि शर्र यरा की रा के ऊपर ज़बर है तो इस रा को पुर यानी मोटा करके पढ़ेंगे। और मोटा करने का तरीका कि आप अपने दोनों होंठों को गोल कर लें कि तो लफ्ज़ खुद ब खुद मोटा हो जाएगा। और तीसरी और आखिरी बात कि जब हमें किसी कलमे के ऊपर वक़्फ़ पढ़ना हो तो आखिरी हर्फ को साकिन कर देते हैं। आखिरी हर्फ को साकिन कर देंगे तो लफ्ज़ हो जाएगा शर्र यरा, शर्गई यरा। मीम या ज़ेर मी, क़ाफ़ अलिफ ज़बर क़ा, मी क़ा, ता या दो ज़बर तई, मी क़ा तई, या वाव ज़बर यौ, मीम ज़बर मा, यौमा, मी क़ा तई यौमा। मीक़ाती में भी चंद बातें समझने वाली हैं। पहली बात, या साकिन से पहले ज़ेर आ जाए तो वो याए मद्दा कहलाता है, और याए मद्दा को एक अलिफ की मिक़दार खींच कर पढ़ते हैं। तो हम इसे ऐसे पढ़ेंगे। मीम या ज़ेर मी, खींचेंगे एक अलिफ के बराबर। और पीछे हमने खैर में या साकिन से पहले ज़बर आ गया था ख़ा के ऊपर। या साकिन से पहले ज़ेर हो तो याए मद्दा, और अगर याए साकिन से पहले ज़बर आ जाए तो वो याए लीन कहलाता है। और याए लीन को खींच कर नहीं पढ़ते बल्कि बग़ैर खींचे, बग़ैर झटका दिए हुए पढ़ते हैं। तो खैर रा में नहीं खींचेंगे और मीक़ाती में खींचेंगे। ये मामूली सा फ़र्क है ज़बर और ज़ेर का, लेकिन इसकी वजह से खई में खींचना नहीं है और मीक़ाती में खींच कर पढ़ना है। इस फ़र्क को अच्छे से याद कर ले। क्यों खींच कर पढ़ना है? क्योंकि ये याए मद्दा है। याए मद्दा के बारे में कैसे पता चला कि हम पिछले वीडियो में ये बात पढ़ चुके हैं कि याए साकिन से पहले ज़ेर आ जाए तो वो याए मद्दा कहलाता है, और याए मद्दा को एक अलिफ की मिक़दार खींच कर पढ़ते हैं। तो हो जाएगा लफ्ज़ मीक़ाती यौमा। और तई में तनवीन, ता के ऊपर तनवीन आ गई। दो ज़बर, दो ज़ेर, दो पेश को तनवीन कहते हैं। तो यहाँ पर दो ज़बर आ गए। तो
तो तनवीन के बाद ये देखते हैं कि हरूफ हल्की होंगे तो गुन्ना करेंगे, नहीं होंगे तो गुन्ना नहीं करेंगे। हमज़ा हा, आइन हा, गैन खा, लाम रा में से नहीं है, इसलिए यहाँ पर गुन्ना होगा। पहला कायदा हमने देख लिया, तो हम दूसरा कायदा देखेंगे जो हमने अभी इस पिछले वीडियो में 2-3 सबक पहले पढ़ा इस आखिरी तख्ती में, कि तनवीन के बाद हरूफ यरमलून देखते हैं। हरूफ हल्की ना हो तो फिर क्या देखते हैं? हरूफ यरमलून। और हरूफ यरमलून 6 है, या, गा, मीम, लाम, वाव, नून। तो हरूफ यरमलून में से या आ गया है तो यहाँ पर गुन्ना होगा इदगाम के साथ। गुन्ना किसके साथ करेंगे? इदगाम के साथ। इदगाम का मतलब मैं बता चुकी हूँ कि 2 लफ्ज़ों को एक कर लिया जाए। देखने में एक या है और पढ़ने में 2 या हो तो उसे इदगाम कहते हैं। तो हम गुन्ना करेंगे मीक़ातई, तन नहीं कहेंगे मीक़ातन यौमा, गलत है, बल्कि कहेंगे मीक़ातई यौमा। ऐसे ऊपर चल जाए शर्ग़य्या पर। यहाँ पर भी तनवीन के बाद हरूफ यरमलून में से या आ गया है तो गुन्ना तो होगा इदगाम के साथ। इदगाम मतलब 2 लफ्ज़ों को एक कर लिया जाए। तो हम इसको ऐसे पढ़ेंगे शर्ग़न यराहू, शर्ग़न यराहू। और गुन्ने के बारे में जैसा कि मैं आपको बारहा बता चुकी हूँ कि नाक में एक अलिफ की मिक़दार आवाज़ रखने को गुन्ना कहते हैं। नाक में एक अलिफ की मिक़दार आवाज़ रखने को गुन्ना कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई तो आपसे गुजारिश है कि इसे लाइक करें और सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि मेरी तमाम वीडियोज़ आप तक पहुंच सके। और सदक़े जारिया की नीयत से शेयर भी ज़रूर किया करें, क्योंकि हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रमान है कि तुम में से जिसका मफ़हूम ये है, हदीस मुबारक है जिसका मफ़हूम ये है कि सरसब्ज़ और शादाब रहे वो शख्स जो बात सुने, अच्छी बात सुने और दूसरों तक पहुँचाए। तो कुरान पाक का सीखना, समझना, ये आप ख़ुद भी अच्छे से याद कर लें और आगे भी शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, ताकि हम सब के लिए ये सदक़े जारिया बन जाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।